दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम पाठक। हम इस समय हैं जान राय टोरिया में, जहाँ पर हो रहा है आज विशाल भंडारे का आयोजन। हमारे साथ महंत श्री सिंगारी महाराज मौजूद हैं, जो पीठाधीश्वर जान राय टोरिया हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह भंडारा और जो इस तरह के कार्यक्रम कब से संपन्न हो रहे हैं। महाराज जी सादर प्रणाम आपको। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सादर प्रणाम करते हैं आपको। और हम जानना चाहते हैं कि जो ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो आप इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ये कब से और कैसे शुरू हुआ? ये कार्यक्रम जब से ये सृष्टि में सनातन धर्म कायम है, तब से ये सनातनी परंपरा चली आ रही है। अब रही बात, अपने अपने स्थानों पे संत महात्मा विद्वान अपना मनाते हैं। मुझे यहाँ 35 साल हो गया महंत बने, और 35 साल से निरंतर जो है ये कार्यक्रम बराबर चला आ रहा है। और गुरु पूर्णिमा 365 दिन साल में होते हैं, तो एक दिन देवताओं की ओर से, क्योंकि इस मनुष्य तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और गुरु की सबको ज़रूरत पड़ती है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। तो गुरु देवताओं को भी ज़रूरत पड़ती है। देवता भी राम कृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु कीन, भगवान राम कृष्ण भी गुरु बनाए हैं। तो गुरु प्राणी को भवसागर से पार करने के लिए एक नौका होती है। जैसे गहरे पानी में नदी को पार करना है तो वहाँ हमें नाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भवसागर रूपी संसार से पार होने के लिए एक राम नाम सहारा है। और राम जी तक पहुँचाने के लिए राम जी क्या हैं, उस प्रभाव के लिए गुरु की प्रथम ज़रूरत पड़ती है। तो गुरु जो है भगवान ने भी किया, राम जी ने भी किया, कृष्ण जी ने भी किया, सब ने किया। तो गुरु भवसागर से उद्धार करने के लिए, प्राणी के लिए होता है। हर व्यक्ति को 24 घंटे में 21,000 श्वास निकलती है। और श्वास श्वास पे राम को वृथा श्वास मत खो, ना जाने फिर इस श्वास से आवन होए न होए, किस श्वास से प्राण पखेरु निकल जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मानव तन पाने पर हमें सब ज्ञान है, इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। तो मनुष्य हो करके भी हम पशुओं वाला काम कर रहे हैं। पशु क्या काम करता है? 4 काम आपने देखा होगा, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बैल हो, वो मेहनत करता है। यानी प्राणी उससे भी काम लेता है, मेहनत भी करता है, निद्रा भी लेता है, भोजन भी करता है और परिवार भी अपना बढ़ाता है। चारों काम करता है कि नहीं करता है? और मनुष्य क्या करता है आप बताओ? मनुष्य भी 4 ही काम में लगा है, 5वां काम क्या कर रहा है? तो 5वां काम ये है कि हमें ये ज्ञान है। पशु को ज्ञान नहीं है कि मेरी माँ है कि मेरी बेटी है कि मेरा बाप है, उसको क्या है, वो तो पशु जी है। मनुष्य को ये ज्ञान है कि हम ये अच्छा कर रहे हैं, हम ये बुरा कर रहे हैं, लेकिन सब भूल जाता है। वो गृह कार्य नाना जंजाल में फंसा हुआ मेहनत करता है, पैसा कमाता है, मोह ममता में फंसा है, औलाद को बढ़ाता है। लेकिन जो गर्भ के अंदर संकल्प लिया था कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, तो जब बाहर आ जाता है, 9 महीना पेट में माँ के उल्टा टंगा रहता है जीव, फिर टट्टी पेशाब की थैलियों में, नीचे को सर, ऊपर को पैर, तब वहाँ परमात्मा से कहता है कि मुझे इस नरक से बचा लो, मुझे निकाल लो, मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन जब पैदा होता है तो वो चिल्लाने लगता है, कहाँ कहाँ कहाँ, बोले मैं कहाँ आ गया। और भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी वही माया लपटानी। जैसे वो जल वृष्टि होती है, आप छत में एक परात रख दीजिए तो वो इतना निर्मल जल रहेगा कि शीश जैसा चमकेगा। लेकिन वही पानी जो ऊपर से गिर रहा है, वो ज़मीन में जो पड़ता है, वो गंदा हो करके बहता है। पानी एक ही है, लेकिन
इसी तरह जीव जब यहाँ संसार में आता है तो सब भूल जाता है। तो गुरु ही एक ऐसे होते हैं कि वो उसको सतमार्ग का रास्ता बताते हैं और हर प्राणी को गुरु बनाना चाहिए। अगर वो गुरु नहीं बनाया तो मरने के बाद 100% हमारी बात लिख लीजिए कि उसको पशु योनि में जाना पड़ता है। महाराज जी, हम सिर्फ आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि हमारे जो आप लोग गुरु हैं और शिष्य को किन किन नियम धर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में गुरु का होना बहुत बड़ा महत्व रखता है। थोड़ा सा अपने शिष्य को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बगैर गुरु के कोई तरता नहीं है। और मनुष्य योनि पा करके अगर गुरु नहीं बनाया तो पशु योनि में जाना पड़ता है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है और गुरु जो मार्ग बताता है उस पर चलना चाहिए। रामायण में लिखा है, जो मार्ग गुरु साधु बताऊँ ते ही मग चलत अमीय सुख पाऊँ। यानी सुख के प्राप्ति के लिए और इस आवागमन से मुक्त होने के लिए गुरु ही एक सहारा होता है। गुरु भजन का रास्ता बताता है, भगवान के प्राप्ति के लिए रास्ता बताता है, भगवान से जोड़ता है। जैसे तुम्हें कलेक्टर से मिलने जाना है तो पहले चपरासी या पेशकार वो चाह लेगा तो तुरंत मिलवा देगा, नहीं कहेगा आप बैठिए अभी। इसी तरह साधु संत गुरु जो हैं ये भगवान के एक प्रतिनिधि होते हैं। जैसे आपने देखा हो कहीं संत महात्मा पहुँचते हैं तो आप लोग जो विद्वान लोग होते हैं, ओह आइए आइए संत भगवान विराजिए, संत भगवान कहते हैं कि नहीं कहते? तो संत जो है भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे किसी मंत्री को आपने आमंत्रित किया और वो किसी कारण नहीं आया तो उसकी जगह में वो किसी को भेज दिया तो उसका भी वही सम्मान करते हैं, भैया मंत्री जी का आदमी है, उसका ख्याल रखना, है ना। तो इसी तरह संत जो हैं ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और सतमार्ग बताना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, इसी का नाम गुरु है। गुरु जी धन्यवाद बहुत बहुत, हमारे चैनल के माध्यम से आपने शिष्यों को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और साथ में ये भी बताया कि गुरु का क्या महत्व होता है। जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा आधार है। जीवन में गुरु के बगैर ज्ञान संभव नहीं है। गुरु जीवन की धारा है। गुरु जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अगर गुरु नहीं है तो ज़रूर गुरु बनाना चाहिए। जीवन को अपने साकार और स्वच्छ करना चाहिए। मैं राम पाठक, आप किस चीज़ में ज़्यादा टोरिया छतरपुर।